लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप लास्ट पार्ट आप लोग देख के आए होंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे पेज नंबर 57 पे कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके देखते हैं। कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। अब इसमें से सुपर सेल कौन सा है, क्या देखना है हमें, नंबर देखना है, उसके लेफ्ट पे देखना है, उसके राइट पे देखना है। अगर दोनों छोटे नंबर्स है तो वो सुपर सेल बन गया। जैसे यहाँ पे है 6828, अब यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, इधर 670 छोटा नंबर है, तो ये सुपर सेल बन गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अब यहाँ पे अगर मैं 670 देखूँ तो ऑब्वियसली उसके साथ तो बड़ा नंबर है। इधर देखो 9435, ये छोटा नंबर, ये छोटा नंबर, तो ये भी क्या बन गया हमारा, सुपर सेल बन गया। अब 3780, इसके यहाँ तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर है। यहाँ पे देखो 3708, इधर 37, थोड़ा नंबर से खेला गया है, दिखाऊं, देखो कंफ्यूज करने के लिए, जान के कि आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे लिखा 3780, इधर लिखा 3708। भाई ये 80 है, ये 8 है, तो ये बड़ा हुआ ना। और यहाँ तो मतलब अगर ये वाला बड़ा है तो ये सुपर सेल तो नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट पे आ जाओ, इसकी बात करें 7308, यहाँ पे छोटा नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर, तो ये भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 8000, इसके लेफ्ट में 7000 समथिंग और इसके राइट में 5000 समथिंग, तो क्या बन गया ये हमें मिला एक सुपर सेल, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट पे छोटे नंबर्स हैं। उसके बाद 5583 किसी भी सुपर सेल के साथ सुपर सेल नहीं हो सकते, क्योंकि वो सुपर सेल बना ही इसलिए कि उसका साथ वाला छोटा था। अब उसके साथ वाला सुपर सेल कैसे हो सकता है ना। और 52 देखें तो इसके यहाँ पे बड़ा नंबर है, उधर तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे 3 सुपर सेल्स हमें मिले, पहला, दूसरा और ये फिर 8000 वाला। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला फिल द टेबल बिलो विद ओनली 4 डिजिट नंबर्स सच दैट द सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल्स। अब हमें यहाँ पे अपने ही नंबर्स बनाने, कोई भी रैंडम। अब देखो जब भी 4 डिजिट नंबर बोल रहे हैं, सो 6489, या आपने बोला 9643, या आपने बोला 1000, सो ये सारे ही 4 डिजिट नंबर है, तो इनके आंसर्स कभी भी एग्जैक्ट मैच नहीं होंगे, सबके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट सेम रहना है। जैसे ये सुपर सेल है, मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इस नंबर से बड़ा नंबर आएगा, तभी तो वो सुपर सेल बना कि उसने अपने लेफ्ट में देखा छोटा नंबर। तो मान लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 5000 समथिंग है, मैंने इसको लिख दिया 7028, कुछ भी रैंडम। ठीक है, अब इसके आगे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इसको सुपर सेल बनाना है, तो ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए। अब इससे छोटा 6000 समथिंग हो सकता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि उससे अगला नंबर जो है वो भी एक सुपर सेल है, मतलब यहाँ जो नंबर लिखोगे वो इससे भी छोटा होना चाहिए। अगर मैं 6000 लिख देती हूँ मान लो, तो ये तो सुपर सेल रहेगा, लेकिन फिर ये कैसे सुपर सेल बनेगा, इस पे तो 1000 समथिंग है, तो इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझे इससे भी छोटा नंबर लिखना है। सो मैं लिख लेती हूँ मान लो 1100। अब ये 7000 समथिंग से भी छोटा है और 1258 से भी छोटा है ना, तो ये सुपर सेल रहेगा। अब ये सुपर सेल बना है, मतलब राइट वाला भी छोटा नंबर होगा, तो इससे छोटा मान लिया हमने 1000 लिख दिया। ठीक है, अब इसके आगे रैंडम नंबर्स लिख सकते हैं। सुपर सेल पे आ जाते हैं। सुपर सेल का क्या मतलब है, यहाँ पे है 9635, इससे कोई बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर मान लो हमने लिख दिया 9942, कुछ भी 4642 कुछ भी लिख लेना। ठीक है, इससे बड़ा हो गया सुपर सेल। ध्यान क्या रखना है, अब वैसे तो यहाँ पे बड़ा नंबर ही है, इधर आप कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया 6429, इधर मैंने लिख दिया 5864। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखा मैंने यहाँ लिखते हुए, कि यहाँ पे मैं ये मेक श्योर करूँ, जैसे ये तो 1000 इससे छोटा ही है, यहाँ पे अगर मैं बड़ा नंबर लिख देती, छोटा नंबर लिख देती, मान लो यहाँ पे मैंने 6000 की जगह लिख दिया 4000, ठीक है 4000 लिख दिया, तो क्या होगा, ये भी सुपर सेल बन जाएगा ना, क्योंकि इधर भी छोटा हो गया, इधर भी छोटा हो गया, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें नए सुपर सेल्स नहीं बनाने। सो इसका मतलब ये तो हटा दो, इसलिए यहाँ पे 6000 समथिंग है कि इससे बड़ा रहेगा, ताकि ये सुपर सेल ना बन सके। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फिल द टेबल बिलो such that we get as many super cells as possible. Use numbers between 100 to 1000 without repetition. तो पहली बात तो नंबर्स रिपीट नहीं करने, और हमें ट्राई करना है कि मैक्सिमम सुपर सेल्स मिले। तो उसमें स्टार्ट करेंगे सुपर सेल से ही। कैसे, मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 700। अरे अब अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 700, तो इधर तो इसके पास कुछ नहीं है, अगर मुझे उसे सुपर सेल बनाने तो इसके साथ वाला नंबर
छोटा होना चाहिए। मान लो मैंने ले लिया 600, ठीक है, इजी है ये तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक सुपर सेल, बिकॉज इसने देखा कि उसके लेफ्ट पे तो कुछ नहीं है, राइट पे उससे छोटा नंबर है, सुपर सेल। अब इसके साथ वाला तो सुपर सेल नहीं बन सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बड़ा नंबर था, इसलिए वो सुपर सेल बना। लेकिन इसका अगला सुपर सेल बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम। कैसे कोशिश करेंगे, देखो ये 600 है, इससे एक बड़ा नंबर कोई, मतलब कोई भी बड़ा लिख दो, 690, 680 कुछ भी लिख सकते हो। 700 ऑलरेडी लिख सकते हो, 720 लिख देना, ठीक है, पर 700 नहीं। सो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 826 या 800, चलो इजी रखते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होगे। मान लो मैंने यहाँ पे 800 लिख दिया, ठीक है। अब अगर मुझे इसे सुपर सेल बनाना है तो यहाँ पे इससे छोटा होना चाहिए। मान लो यहाँ पे 200 लिख दिया हमने, तो क्या हुआ, वो अपने लेफ्ट राइट पे देखेगा, इधर 600 उधर 200, मतलब ये क्या है, ये एक सुपर सेल बन गया। आगे देखो, आप 200 को तो सुपर सेल नहीं बना सकते, लेकिन इसके साथ वाले को बनाना है तो इससे बड़ा नंबर 900 लिख दो भाई। और अगर इसे सुपर सेल बनना है तो यहाँ पे भी छोटा नंबर होना चाहिए, 500 लिख देते हैं। 500 तो अभी तक हमने कहीं नहीं लिखा। सो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक सुपर सेल। देखो जरा, इसने अपने लेफ्ट पे देखा छोटा नंबर, राइट पे देखा छोटा नंबर, बन गया सुपर सेल। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 500 है, इसको तो सुपर सेल नहीं बना सकते, अगले को सुपर सेल बनाना है तो इससे बड़ा नंबर 600 ले चुके, 7 8 ले चुके, 9 ले चुके। चलो आप थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं कि हमने ले लिया 629, ठीक है, क्लियर है ना, गलत तो नहीं है। आप इसके यहाँ पे छोटा नंबर और यहाँ पे ले लिया मान लो मैंने 550, तो इसके क्या हुआ, दोनों साइड पे छोटा नंबर आ गया। और अगर दोनों साइड पे छोटा नंबर है सो ये हो गया हमारा सुपर सेल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट अपना नंबर देखते हैं। अब इसको 550 को तो सुपर सेल नहीं बना सकते, इसको बना सकते हैं। अब इसके राइट पे तो कुछ नहीं है, बस इससे आपको बड़ा नंबर लिखना है। सो यहाँ 550 है, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 992, ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है, बिल्कुल है। सो ये बन गया मेरा सुपर सेल। सो हमने देखा कि यहाँ पे टोटल सेल्स कितने दे रखे थे हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल्स थे हमारे पास। उन 9 सेल्स में से 1 2 3 4 5 सेल्स को हमने क्या बना दिया, सुपर सेल्स बना दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, देखो अगर तो ये 9 की जगह 4 सेल्स होते, 10 सेल्स होते, इवन नंबर ऑफ होते, तो आप किसी भी ऑर्डर में स्टार्ट करते, चाहे इसको बनाते हैं फिर वो इक्वल ही रहते। लेकिन अगर इस केस में मान लो कि आपने पहले वाले को सुपर सेल नहीं बनाया होता, आप इसको सुपर सेल बनाते, तो 1 फिर 2 फिर 3, क्योंकि हर ऑल्टरनेट बना सकते हैं, फिर 4, आपको कितने मिलते, सिर्फ 4। तो जब भी ये जो सेल्स हैं अगर ऑड हैं, अगर ये सेल्स ऑड हैं आपके पास, जैसे यहाँ 9 सेल्स थे, सो जब भी ये ऑड है तो ट्राई करना है कि फर्स्ट सेल को सुपर सेल बना दो, तभी आप ज्यादा नंबर ऑफ सुपर सेल्स बना पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव। कितने सुपर सेल्स बनाए, अभी हमने कैलकुलेट किया 5 सुपर सेल्स बनाए हमने। सो हमने भाई 5 सुपर सेल्स बना दिए। नेक्स्ट है, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल for different number of cells. Do you notice any pattern? What is the method to fill a given table to get the maximum number of super cell? Explore and share your strategy. वो तो वैसे मैंने भी आपको बता ही दी, चलो अब उन्होंने क्वेश्चन दे दिया तो और अच्छे से डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 सेल्स हैं, ठीक है। अब इन 5 सेल्स में से मान लो कि मैंने पहला मैं बनाना भूल गई, मैंने दूसरा सेल बनाया अपना सुपर सेल, तो ये मेरा सुपर सेल बनेगा, फिर इस हाथ वाला नहीं बनेगा, एक छोड़ के इसको बना लिया मैंने सुपर सेल, तो कितने मिले मुझे, सिर्फ 2 सुपर सेल्स मिले। लेकिन यही अगर मैं पहले को सुपर सेल बना देती तो एक छोड़ के एक और सुपर सेल, एक और छोड़ के सुपर सेल, तो कितने सुपर सेल्स मिलते, 3 सुपर सेल्स मिलते। यहां तक याद रखना कि क्या स्ट्रैटेजी थी हमारी, कि हमने फर्स्ट वाले को सुपर सेल बनाया तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स मिले। कब, जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ सेल्स हों। जैसे यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 थे हमारे पास। यही अगर मान लो 4 होते, 1 2 3 4, इस तरीके से होते, ठीक है। नीचे भी बना देती हूँ मैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये लिए हमने और ये बना दो 1
2 3 4 सेल्स। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, समझना इस चीज को। मान लो मैंने पहला सुपर सेल बनाया, दूसरा नहीं बना सकती, तीसरा बना दिया। यहाँ पे पहला नहीं बनाया, दूसरा बनाया, फिर तीसरा नहीं बना सकती, चौथा बनाया। सो इवन जब भी होगा, आपने क्या नोटिस किया, दोनों में ही 4 4 थे। मतलब जब भी आपके पास इवन सेल्स होते हैं तो उसमें से आप हाफ सेल्स को क्या कर सकते हो, सुपर सेल बना सकते हो, चाहे किसी भी ऑर्डर में करो। यहाँ भी 2 सुपर सेल मिले हमें, इधर भी 2 सुपर सेल मिले। सो जब भी इवन होगा तो उसके आधे सुपर सेल्स बना सकते हो। लेकिन अगर ऑड है तो ये स्ट्रैटेजी अपनाना कि पहले वाले को सुपर सेल बना दो ताकि ज्यादा नंबर ऑफ सुपर सेल्स बन सके। एंड ऑल्सो एक और स्ट्रैटेजी तो आपके बहुत काम आएगी, जब भी सुपर सेल बनाना हो, बहुत आसान है, स्पेशली कॉर्नर वाले में। कैसे कि भैया आपको पता है यहाँ पे लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक से ही तो कंपेयर होगा। सो हमेशा यहाँ पे छोटा नंबर लिख दो। इसी तरीके से अगर एंड में बनाना है तो आपको पता है इधर तो कंपैरिजन के लिए कोई नहीं है, बस इधर छोटा नंबर लिख दो। ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चंस तो और समझ में आएगा। चलो आगे सुनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स। सो अब क्या करना है ना, देखो यहाँ पे एक टेबल सा बना लेते हैं, जैसे हम इतने सारे अभी टेबल्स देख के आए हैं। सो इस तरीके से एक टेबल बना लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है ना, पहले हम ये बना लेते हैं जरा ऐसे, और चलो इतना ही बना लेते हैं। यहाँ पे एक और ऐड कर देती हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, इसको नंबर्स से भरना है, लेकिन क्या बोला है उन्होंने कि कोई भी सुपर सेल नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सपोज स्टार्ट किया मैंने नंबर 64 से। अब ये सुपर सेल ना हो तो इसके साथ वाला नंबर बड़ा होगा, तभी ये नहीं होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने 70, ठीक है। अब ये सुपर सेल, अब ये तो इससे छोटा है, अगर यहाँ पे भी छोटा नंबर आ गया तो ये सुपर सेल बन जाएगा। हमें क्या करना है कि सुपर सेल ना बने तो इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं। लेट्स टेक 76। अब भाई 76 के यहाँ पे छोटा नंबर है, इधर अगर मैंने छोटा डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, सुपर सेल हो जाएगा। तो मैं इससे बड़ा नंबर, लेट्स सपोज मैंने 80 लिख दिया। अब नेक्स्ट अगेन मुझे क्या ध्यान रखना है कि इधर तो छोटा है, यहाँ पे अगर छोटा नंबर लिखा तो ये सुपर सेल बन जाएगा। मुझे सुपर सेल नहीं बनाना, तो मैं इससे बड़ा नंबर लेट्स सपोज 90 लिख दिया मैंने। अब मान लो ये जो है 90 लास्ट नंबर है। अब इसके इधर तो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, यही वाला नंबर चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये सुपर सेल ना बने इसलिए तो हमने बड़ा नंबर लिया था। सो क्या हुआ, एट द एंड हमारे पास ये जो है ये तो एक सुपर सेल आ गया। और हमें उन्होंने क्या बोला था कि क्या आप ऐसा कोई टेबल बना सकते हो जिसमें एक भी सुपर सेल ना हो, तो ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि हम जितने भी सुपर सेल अवॉइड कर ले, लास्ट में जब आपने एक बड़ा नंबर डाल ही रखा है तो वो हमारा सुपर सेल बनेगा ही बनेगा। बिकॉज देखो ना, आप जितने भी नंबर, जितने छोटे नंबर्स ले लो, उन सब में एक बड़ा नंबर तो होगा, जो भी सबसे बड़ा होगा वो सुपर सेल बनाएगा ही। ठीक है, चल आगे देखो नेक्स्ट क्या बोला है हमें, will the cell having the largest number, सबसे बड़ा नंबर in a table always be a super cell, can the cell having the smallest number in a table be a super cell। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, क्या उन बहुत सारे नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमेशा सुपर सेल होगा। हाँ भाई, अब जैसे मेरे पास 4-5 नंबर है, लेट्स सपोज 6 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अब इन सब में हमारे पास 7 सबसे बड़ा नंबर है। अब मैं इसको जैसे मर्जी अरेंज कर लूँ, 7 सबसे बड़ा रहेगा, जो भी उसके आसपास नंबर होंगे वो हमेशा उससे छोटे ही होंगे, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, सुपर सेल बनाएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं क्या सबसे छोटा नंबर सुपर सेल हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 2 है, लेट्स सपोज हम सबसे कॉर्नर में भी इसको रख दे, तो क्या होगा, यहाँ से तो कंपेयर नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो इससे बड़ा ही होगा। इसका मतलब जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है वो हमेशा सुपर सेल होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो ग्रुप में होगा वो कभी भी सुपर सेल नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। अब हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स लेंगे, जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है ना वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। देखो कुछ नंबर्स ले लेते हैं, लेट्स टेक 6, 7, 4, 5,
12, ठीक है, ये हमने ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 12। सो 12 हमारा क्या है, दिस इज लार्जेस्ट, हमें सेकेंड लार्जेस्ट देखना है। देखो 12 से बिल्कुल छोटा 7 है, ये है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। अब हमें क्या करना है, फिल अ टेबल सच दैट सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल, ये सुपर सेल ना हो, इसका ध्यान रखना है हमें। चलो यहाँ पे जरा इंसर्ट कर लेते हैं इनको। तो कितने नंबर्स हैं हमारे पास, वी हैव 1 2 3 4 5 नंबर्स। सो 1 2 3 4 5, ठीक है। आप ध्यान बस क्या रखना, पूरे इसमें हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो 7 है ये सुपर सेल ना बने। तो हम क्या करेंगे, या तो इस कॉर्नर पे ले लो या इस कॉर्नर पे, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 7, अब इसके इधर तो कोई नहीं है जिससे कंपेयर होगा, इसके यहीं से ही कंपेयर होगा। सो यहाँ पे इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं, सो अपने आप ही वो सुपर सेल नहीं बनेगा, क्योंकि ये जब चेक करेंगे यहाँ कोई नंबर नहीं है, इधर इससे बड़ा नंबर है, तो ये सुपर सेल नहीं हो सकता। बाकियों को कैसे मर्जी अरेंज कर लो, यहाँ पे लिख दिया हमने 4, इधर लिख दो 5, और क्या नंबर बचा हमारे पास, 6 नहीं लिया, 6 यहाँ लिख दो, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अभी हमें ये नहीं देखना सुपर सेल कौन सा बना क्या बना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो 7 वाला बॉक्स है ये सुपर सेल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। सेम वही जो अभी लास्ट में उन्होंने बोला था कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल ना हो, बट सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल, लेकिन सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो सुपर सेल हो। तो चलो पहले नंबर्स लिखते हैं। सो लेट्स टेक नंबर्स 5 2, अच्छा मैं ये ऐसे रही हूँ, आप कुछ भी रैंडम नंबर्स ले सकते हो, 5 2 9 6 3, ये सारे नंबर्स हमने ले लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर्स हमने ले लिए। अब यहाँ पे पहले तो मेंशन कर लेते हैं भाई कौन सा क्या है, हमें देखना है सेकेंड लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा 9 है, उससे छोटा हमारे पास 6 है, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। एंड उसके बाद क्या बोला, सेकेंड स्मॉलेस्ट। अब सबसे स्मॉल कौन सा है, 2, और उसके बाद 3, सब 2 तो क्योंकि स्मॉलेस्ट हो गया, सेकेंड स्मॉलेस्ट देखना है। तो ये जो 3 है हमारा, ये है सेकेंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब फटाफट से ग्रेड बनाते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ये लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो जरा क्या ध्यान रखना है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो सुपर सेल नहीं होना। सेम लास्ट वाला कर देते हैं, इसको सुपर सेल नहीं चाहिए तो इसके साथ एक बड़ा नंबर लगा दिया हमने, वो सुपर सेल नहीं है। अब क्या करना है, सेकेंड स्मॉलेस्ट को सुपर सेल बना दो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मान लो इसको हमने इस एक्सट्रीम कॉर्नर पे ले लिया, अब यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है चेक करने के लिए, इसका साथ वाला ही देखा जाएगा, और अगर इसको सुपर सेल होना है तो इसका साथ वाला छोटा होना चाहिए, इससे छोटा एक ही ऑप्शन है, वो लिख देते हैं, बचा नंबर 5। अब जरा हम इसके अगर सुपर सेल देखें तो देखो जरा यहाँ पे क्या क्या सुपर सेल है, 3 हमारा, इधर 2 है तो 3 हमारा सुपर सेल हो गया, ये तो हमें चाहिए इधर। उसके बाद 5 पे आएंगे, इधर छोटा है इधर बड़ा है, नहीं हो पाएगा। 9 पे आएंगे, इधर छोटा है इधर भी छोटा है, तो ये एक सुपर सेल हो गया हमारे पास, ठीक है। सो क्या देखा हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो हमें बोला था कि जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए, देख लो नहीं है सुपर सेल। सेकेंड स्मॉलेस्ट है वो सुपर सेल होना चाहिए, ये लो वो रहा सुपर सेल, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोला है मार्क अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। तो ये तो आप मस्ती अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स लिख दो कि ये देखिए मैंने तेरे को दिया 300, ये दिया 440, ये दिया मैंने 600, ये दिया 770, ऐसे करके 777 ऐसे नंबर्स दे दिए, और आप बोलो कि इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको सुपर सेल बना के दिखाइए, जिसमें सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सुपर सेल बना के दिखाइए, या तेरा स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए ये बना के दिखाओ। सो ये सब आप ऐसे चैलेंजेस अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं अगर हम। अब यहाँ पे अभी तक क्या था, जितना हम टेबल बोल रहे थे, लेकिन वो क्या था, एक सिंगल हमारे पास इस तरीके से एक कॉलम था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास पूरा प्रॉपर अगर हमारे पास ऐसे टेबल होगा तो इसमें रूल्स क्या होंगे। देखो ये चीज ध्यान से समझना, जैसे एक एक करके नंबर देखते हैं। अगर मैं नंबर देख रही हूं 2 4
30। अब इसके आसपास जो नंबर है उससे कंपेयर होगा जिससे इसकी एज टच होगी। जैसे क्या हम इसका कंपैरिजन इससे करेंगे? नहीं, यहाँ पे तो डॉट ही है सिर्फ। इसकी ये वाली जो चीज है इस वाले बॉक्स से टच हो रही है तो इसका कंपैरिजन इससे होगा, और ये वाले बॉक्स की ये सेम है ना साइड, तो इससे होगा, इन दोनों से होगा इसका कंपैरिजन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, इस नंबर का देखो, ये वाला किसके साथ आ रहा है? इसके साथ, तो कंपैरिजन इससे होगा। ये वाली साइड किससे टच हो रही है? इससे, तो इससे कंपैरिजन होगा। ये वाली साइड किससे टच हो रही है? इससे, तो इससे कंपैरिजन होगा। ये वाली साइड किससे टच हो रही है? इससे, तो इससे कंपैरिजन होगा। मतलब ये इस नंबर का 4 नंबर से कंपैरिजन होगा। अगर ये नंबर बाकी 4 नंबर से बड़ा है तो वो सुपर सेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं इसको रब करती हूँ, हमारे पास है 8632, इस बॉक्स को हाईलाइट कर लिया हमने। अब देखेंगे इसका कंपैरिजन किस किस से होगा। ये वाला बॉक्स हमारा, इनकी लाइन सेम है, इससे होगा। इसकी लाइन सेम है, इससे होगा। इसकी लाइन सेम है, इससे होगा। इसकी लाइन सेम है, इससे होगा। तो इन 4 नंबर से कंपेयर करा जाएगा। अब यहाँ पे है 8632, यहाँ पे 4580, 4795 छोटे हैं, 1944 छोटा है, 8280 भी इससे छोटा है, इसीलिए ये क्या बन गया? ये हमारा सुपर सेल बन गया। तो क्या ध्यान रखना है? बॉक्स जो है हमारा, उसकी जो लाइंस हैं या जो एजेस हैं वो जिससे टच हो रही हैं उससे हम कंपेयर करेंगे। मतलब जिससे टच हो रही है, जैसे अब कॉर्नर वाला देखो, यहाँ पे अगर मैं ये बनाऊं, यहाँ पे मैंने बनाया, अब ये तो किसी से टच नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये वाली साइड किसी से टच नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे किस वाले बॉक्स से टच हो रही है? इस वाले बॉक्स से, तो इससे कंपेयर करेंगे। ये वाली साइड इस वाले बॉक्स से टच हो रही है तो इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये कॉर्नर वाला नंबर इससे और इससे, इन दो से कंपेयर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? रूल सेम ही रहेगा कि अगर आसपास जिस जो बॉक्सेस टच कर रहे हैं, अगर वो नंबर्स छोटे हैं तो वो सुपर सेल बन जाएगा, अगर वो उसमें से कोई बड़ा नंबर है तो वो सुपर सेल नहीं बनेगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो और इजी हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हमारे पास कंप्लीट टेबल 2 विद 5 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट्स आर, क्या क्या डिजिट्स ले सकते हो आप? 1 0 6 3। अब इन डिजिट से बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं, जैसे ये देखो, और भी है कुछ, और 9 भी है। जैसे हमने बनाया 19063 बन गया, 36019 बना दिया, 91630, इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं और ऐसे ही आपको इन 5 डिजिट्स को यूज करके नंबर्स बनाने हैं। चलो आगे क्या बोला है? ओनली अ कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो ग्रीन वाला है यही सुपर सेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने कोई ऐसा नंबर डाल दिया कि ये सुपर सेल बन गया। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, ये तो जब हम पूरा टेबल कंप्लीट कर लेंगे फिर इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। अगेन अब इसमें अलग अलग नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैम ने अगर यहाँ पे 10639 लिख दे तो मैंने 10639 ही लिखना है। ठीक है, बस क्या मेक श्योर करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ तो मुझे ध्यान रखना है कि भैया क्योंकि ये ग्रीन है 36,109 से बड़ा होना चाहिए और 19,306 से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं, फिर ज्यादा इजी लगेगा। मैं सिर्फ ऐसे बोलती रहूंगी तो लगेगा अरे बड़ा मुश्किल है। चलो अब यहाँ पे ये है एक सुपर सेल, इसका मतलब अब ये इससे टच हो रहा है तो कंपेयर किससे होगा? इससे कंपेयर होगा, और ये टच हो रहा है तो इससे कंपेयर होगा। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो मतलब मुझे अभी सिर्फ ये नंबर दिख रहा है, मुझे यहाँ पे इससे बड़ा नंबर लिखना है। अभी ऑलरेडी 96301 है तो इससे बड़ा नंबर क्या बना सकते हैं हम? 96310, क्योंकि ये 301 है, हमने 310 बना दिया। सो ये हो गया 96310। ठीक है, अब अगर हम इस पे आए तो ये सुपर सेल नहीं है, मतलब यहाँ पे। अच्छा, ये कंपेयर किससे होगा? देखो इस बॉक्स को अगर मैं हाईलाइट करूं सो एक तो इससे कंपेयर तो हो ही रहा है, इसके अलावा ये इससे कंपेयर होगा और अपने नीचे वाले से कंपेयर होगा। ठीक है, इन तीनों से ये कंपेयर होगा। सो यहाँ मुझे सुपर सेल नहीं चाहिए तो मुझे मेक श्योर करना है कि यहाँ जो मैं नंबर डालूं वो इससे भी छोटा हो और इससे भी छोटा हो। अब देखो, इसको 1 मिनट हटाती हूँ मैं ये। अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये नंबर तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा, इससे छोटा तो कर लेंगे, लेकिन मुझे 13609 इससे एक छोटा नंबर बनाना है। तो क्या बन सकता है? 130 पहले कर देते हैं, फिर 69 कर दो,
बन गया छोटा नंबर। यहाँ पे था 13,609, हमने बना दिया 13,069, तो छोटा नंबर हो गया ना, तो यहाँ लिख देते हैं 13,069। ऑल्सो आप इसको 10,000 समथिंग भी बना सकते थे, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, इतना कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 बॉक्स हमने भर लिए, अब नीचे वाले बॉक्स पे आते हैं। बट नीचे वाले बॉक्स में ना एक चीज ध्यान रखना कि जब मैं इस बॉक्स पे आऊंगी, मेरे पास एक कंपेयर के लिए ये नंबर तो है, इसके अलावा ना मेरे पास ये नंबर है ना मेरे पास ये नंबर है, तो हम बाद में आ जाएंगे ताकि पता चल जाएगा भाई छोटा नंबर किससे छोटा किससे बड़ा लिखना है। अभी इतना करके यहाँ कॉर्नर पे चलते हैं। यहाँ पे एक सुपर सेल है, मतलब ये किस किस से टच हो रहा है, इससे टच हो रहा है और इससे टच हो रहा है, इसके ये 2 नेबर्स हैं। अब इन दोनों से एक बड़ा नंबर लिखना है, 19,000 और 36,000 समथिंग। 36 से बड़ा नंबर 60,000 समथिंग बना देते हैं। सो ये हमने मान लो बना दिया 6 3 एंड बाद में 109 कर दो चाहे, सो 63109, ठीक है। कंपेयर तो इन दोनों से होगा, इन दोनों से बड़ा है, सुपर सेल बन गया, ठीक है। आगे बढ़ती हैं इस वाले बॉक्स पे। सो यहाँ पे जो हमारा बॉक्स होगा उसमें हमें एक तो सुपर सेल नहीं है, तो हमें यहाँ पे कैसा नंबर कंपैरिजन किससे होगा, इससे और इससे। तो या तो हम इसके साथ के या हम इससे बड़ा नंबर, अगर देखो इन दोनों से बड़ा नंबर लिख दिया तो क्या होगा, सुपर सेल बन जाएगा, जबकि ये सुपर सेल नहीं है। तो इन दोनों के बीच का कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे ये 19,000 समथिंग है, ये 60,000 समथिंग है, इसको हम 30,000 समथिंग बना देते हैं। सो 30, देखो क्या क्या यूज कर सकते हैं, 30619 लिख देती हूँ, या मैं 916 लिख देती हूँ, सो 916, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सो यहाँ पे हमने देखा ये इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो सुपर सेल तो नहीं होगा। आप चाहो तो 10,000 समथिंग भी बना सकते हो, ठीक है, ताकि वो दोनों से ही छोटा हो जाए, बट अगर एक से भी छोटा है तो सुपर सेल तो नहीं बन सकता। अब अगर हम इसकी बात करें, ये वाला, ये हमारा क्या है, ये बनेगा सुपर सेल। तो यहाँ पे ये कंपेयर किससे होगा, इससे और इससे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 30,000 से कोई बड़ा नंबर, और ध्यान रखना है इस यहाँ पे ऐसा नंबर भरोगे उससे भी बड़ा नंबर, क्योंकि ये तो 60,000 ऑलरेडी है और ये 60,000 अभी सुपर सेल नहीं है, मतलब यहाँ पे इससे छोटा नंबर आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो बड़ा नंबर के लिए चलो हम सीधा 90,000 समथिंग कर देते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 90, क्या बना सकते हैं, 9 नंबर ले लिया, 0 ले लिया, 631 कर दो, 361 कर दो, कुछ भी कर सकते, 361 कर दिया मैंने, ठीक है। सो अब ये सुपर सेल बन गया। देखो इससे बड़ा है ना, अब यहाँ पे इससे छोटा नंबर लिखना है मुझे, इससे छोटा, चलो मैं 10,000 समथिंग लिखती हूँ। क्यों मैं 10,000 समथिंग लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुपर सेल है, इधर सुपर सेल है, मतलब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ जो भी नंबर डालूँ वो इससे भी छोटा होना चाहिए। सो 10,396 लिख देते हैं, चलो 396। अब इससे क्या हुआ, इससे भी छोटा रहा वो, क्योंकि ये सुपर सेल है हमारे पास, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, ठीक है। अगेन नंबर्स आप कैसे भी डाल सकते हो, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेबर्स में जो उनके नंबर्स है वो छोटे होने चाहिए, अगर सुपर सेल है। अगर सुपर सेल नहीं है तो नेबरिंग नंबर से बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है, छोटा नंबर होना चाहिए, सॉरी। चलो आगे देखो, आगे अब कहाँ पे 3 बॉक्सेस बचे हैं हमारे पास। ये वाला बॉक्स देख लेते हैं, इसके आसपास ज्यादा नेबर्स है ना। सो यहाँ पे ये कंपैरिजन होगा इससे, इससे और इससे। तो ये तो सुपर सेल है, ये अगर हमारे पास सुपर सेल है तो हमें इससे कोई छोटा नंबर डालना पड़ेगा। अब इससे छोटा नंबर क्या हो सकता है, 10,039 जैसे हमने लिया वैसे ही कर लेते हैं, चलो 6 एंड इससे तो छोटा ही है ना, 639, ठीक है, क्लियर है। सो ये देखो यहाँ पे ये हमारा बड़ा सा है, इससे यहाँ पे देख लो इन दोनों से भी छोटा है, तो कोई सुपर सेल बनने का चांस नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब इसके लिए हमारे पास 2 नंबर आ गए। वैसे ये ज्यादा इजी होगा क्योंकि इसके साथ में हमारे पास सुपर सेल है, सो हमें इससे छोटा नंबर लिखना होगा। अब इससे छोटा नंबर क्या हो सकता है, 10,000, ये 900 समथिंग है, इसको लिख देते हैं हम 693 लिख दिया, इससे छोटा है ना, तो ये तो सुपर सेल है ही। अब यहाँ पे जो नंबर लिखो इसको ध्यान से देखना, ये हमारा सुपर सेल नहीं बन सकता, तो मतलब मुझे इन दोनों से, क्योंकि ये 3 नंबर है, किसी से भी एक छोटा लिख दो। मान लो या 13,000 है, मैं इसको बना दिया मैंने 10,000। 10,000 ही क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 16,000 समथिंग बनाऊंगी तो ये सारे नेबर से बड़ा हो जाएगा, और अगर सबसे बड़ा हो गया तो सुपर सेल बन जाएगा। इसको हम सुपर सेल नहीं बना सकते, तो इसको हम बना देते हैं 10 एंड लेट्स राइट 369, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये इन तीनों से ही छोटा कर दिया हमने, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से आप अलग अलग नंबर्स
बना सकते हो, अलग अलग नंबर्स भर सकते हो, ठीक है। अब इसी टेबल से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल, अब देख लो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90,000 है, 96,000 है, 96,310, सो ये सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास, सो 96,310। नेक्स्ट देखो द स्मॉलेस्ट नंबर देखो 10,000 वाले होंगे, सो ये 10,600 है, 10,300, ये भी 10,300 है, इन दोनों को कंपेयर कर लो, 10,396 और ये है 10,369, तो सबसे छोटा ये नंबर है हमारे पास। सो यहाँ लिख देंगे हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है, 10,369। वैसे भी इन डिजिट से सबसे छोटा नंबर यही बन सकता है और इन डिजिट से सबसे बड़ा नंबर यही बन सकता है। नेक्स्ट देखो द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000, सबसे छोटा नंबर जो 50,000 से बड़ा हो। 50,000 से बड़े यहाँ पे कौन से वाले होंगे, 60,000 वाले सारे ही बड़े होंगे। सो एक है हमारे पास 60,319, 60,193, ये सबसे पास होगा। इसके अलावा देखो 60,000 वाला और कोई है हमारे पास, और कोई नहीं है, सो ये हो जाएगा 60,193, ये सबसे छोटा नंबर है जो 50,000 से बड़ा है। इसके अलावा 60,319 भी है, बट वो इससे ही बड़ा है, ठीक है ना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखने में सुनने में हो सकता है डिफिकल्ट लगे, बट जब खुद करने लगोगे तो बहुत ईजी है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो नंबर आप भर रहे हो उसके आसपास के नंबर्स देखने हैं। अगर उसे सुपर सेल बनाना है तो आसपास के नंबर से बड़ा नंबर भर दो, अगर उसे सुपर सेल नहीं बनाना तो आसपास के जो नंबर है उससे छोटा नंबर भर दो, सिंपल। सो इस पार्ट को यहीं पे ही एंड करते हैं। इसके आगे के जो पेजेस बचे हैं उनको हम आगे पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे, जिसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आगे की वीडियोस जो भी डलेंगी, ठीक है। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।